नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन मौर्य आप सबका एनकेएम क्लासेज में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस समय हम यूपी पुलिस एग्जाम के लिए जीके जीएस की टॉप 1000 प्रश्नों की सीरीज चला रहे हैं, जिसका ये 8वां वीडियो है। फ्रेंड्स, आपसे अनुरोध है कि यह पूरी वीडियो जरूर देखें और अगर इससे पहले कि आपने 7वां वीडियो नहीं देखे हैं तो सभी वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में प्रश्न तो आपको मिलना ही है। ठीक है? तो ये सभी वीडियो जो है आप लोग ज़रूर देखें। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 701 है, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया? तो यह बनाया था इल्तुतमिश ने। किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो यह करवाया था औरंगजेब ने। किसने करवाया था? औरंगजेब ने। इसको जो है जिंदा पीर भी कहा जाता था। ठीक है, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी शाखा में वृक्षों का अध्ययन किया जाता है? तो यह किया जाता है डेंड्रोलॉजी में। किसमें किया जाता है? डेंड्रोलॉजी में। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, सहारा और कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह तुम्हारे अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। किसमें? अफ्रीका महाद्वीप में। अगर अफ्रीका महाद्वीप में कुल देशों की बात करें तो यहाँ कुल तुम्हारे 54 देश हैं। कितने देश हैं? 54 देश हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो यह तुम्हारा है माजुली द्वीप। कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में स्थित है। कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। तो ये तुम्हारी ब्रह्मपुत्र नदी है। इसका अगर तिब्बत में नाम की बात करें तो इसका तिब्बत में नाम होता है सांगपो। क्या नाम होता है? सांगपो। अगर इसका पूछ लें अरुणाचल प्रदेश में क्या नाम होता है, तो यहाँ पर इसका नाम होता है दिहांग। क्या नाम होता है? दिहांग। इसका नाम होता है दिहांग। ठीक है। असम में पहुंचते ही इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है, और जैसे ही यह नदी तुम्हारी बांग्लादेश में पहुंचती है, वहां पर इसका नाम हो जाता है जमुना। क्या हो जाता है? जमुना। ठीक है, जमुना नाम हो जाता है। तो इसके बहुत सारे नाम हैं, सभी नाम आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक अधात वर्धनीय धातु कौन सी है? या तुम्हारी कौन सी है? सोना। सोना सबसे अधिक अधात वर्धनीय है, क्योंकि ये सोना जो होता है, 1 ग्राम जो सोना होता है, इससे लगभग 2 किलोमीटर, कितना? लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे माना जाता है? क्या माना जाता है? हिप्पोक्रेटस को। किसे माना जाता है? हिप्पोक्रेटस को माना जाता है। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, पर्णहरित में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो इसमें धातु पाई जाती है मैग्नीशियम। कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम। इसका जो प्रतीक होता है Mg होता है। कितना होता है? Mg। अगर इसका परमाणु क्रमांक की बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 12। कितना होता है? 12। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पिट्यूटरी ग्रंथ कहाँ स्थित होती है? या तुम्हारी मस्तिष्क में स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क में। अगला है, आपातकालीन ग्रंथि कौन सी होती है? या तुम्हारी होती है एड्रीनल ग्रंथि। कौन सी? एड्रीनल ग्रंथि। ठीक है, याद रखो। क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो आता था फ्रांसिस अल्मेडा। कौन था? फ्रांसिस अल्मेडा। अगला है, हृदय और फेफड़े की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है स्टेथोस्कोप का। किसका किया जाता है? स्टेथोस्कोप का। अगला क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता का संबंध किस अनुच्छेद में है? तो यह तुम्हारे अनुच्छेद 19 के 1 में है। किसमें है? अनुच्छेद 19 का 1 का काम में है। ठीक है। इसी में तुम्हारी झंडा फहराने की भी स्वतंत्रता है। अगला क्वेश्चन है, गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन के तहत हुआ था? तो यह हुआ था 56वां संविधान संशोधन के तहत। याद रखना। अगला है, प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? तो यह चली थी 1925 में। कहाँ चली थी? इंग्लैंड में चली थी। ठीक है। अगला है, मानव आंख के रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो यह वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा। अगला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम मंदिर को किस राजवंश द्वारा बनवाया गया था? तो यह बनवाया गया था पल्लव राजवंश द्वारा। किसके द्वारा? पल्लव राजवंश द्वारा। अगला है, अहिल्याबाई कहाँ की रानी थी? तो यह तुम्हारी ग्वालियर की रानी थी। कहाँ की? ग्वालियर की। अगला क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो इसका कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। किसका कार्य है? हीमोग्लोबिन का जो कार्य होता है, या जो तुम्हारा ऑक्सीजन होता है O2, इसका परिवहन करना होता है, और इसका कार्य होता है CO2, इसको बाहर निकालने का भी यही कार्य करता है। ठीक है, याद रखना। अगला है, आर्थिक सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित होता है? तो यह प्रकाशित होता है वित्त मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय द्वारा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 721 है, भारत के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो यह तुम्हारे थे B.N. राव। कौन थे? B.N. राव। अगर इनके फुल फॉर्म की बात करें तो बेनेगल नरसिंह राव। ठीक है, बेनेगल नरसिंह राव, ये नाम था इनका, फुल फॉर्म था। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किस वैज्ञानिक
द्वारा की गई थी? तो यह की गई थी एस चंद्रशेखर द्वारा। किसके द्वारा? एस चंद्रशेखर द्वारा। यह एक भारतीय वैज्ञानिक थे, ठीक है, इनके द्वारा खोज हुई थी। उसके बाद इनको जो है नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, रोलेट अधिनियम कब पारित हुआ था? तब पारित हुआ था 1919 में। कब पारित हुआ था? 1919 में। इसी को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का भी कानून कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह तुम्हारा झेलम नदी के किनारे स्थित है। किसके किनारे? झेलम नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 7 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। ठीक है, 7 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 7 अप्रैल 1948, कब? 1948 विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है? डब्ल्यूएचओ की। डब्ल्यूएचओ की स्थापना होती है। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सीसा संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसका? सल्फ्यूरिक अम्ल। अगर इसके सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र होता है H2SO4। क्या सूत्र होता है? H2SO4। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको देते हैं? यह देते हैं इस्तीफा राष्ट्रपति को। किसको देते हैं? राष्ट्रपति को इस्तीफा देते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? क्या करवाया था? नरसिंह देव प्रथम ने। किसने करवाया था? नरसिंह देव प्रथम ने। इसके अगर दूसरा नाम की इसके अगर सूर्य मंदिर की दूसरे नाम की बात करें तो इसका दूसरा नाम है ब्लैक पैगोडा। क्या नाम है? ब्लैक पैगोडा। ब्लैक पैगोडा। ठीक है, ये भी याद रखना है। अगला है, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? तो यह प्रदान किया गया था 1987 में। कब? 1987 में। अगला क्वेश्चन है, वर्ली चित्रकला कला का संबंध किस राज्य से है? तो यह तुम्हारा महाराष्ट्र से है। किससे? महाराष्ट्र से। अगर यहीं पर तुमसे पूछ ले कि मधुबनी, जो मधुबनी होती है, मधुबनी चित्रकला, ठीक है, मधुबनी, इसका अगर पूछ ले संबंध किससे है तो बिहार से है। किससे है? बिहार से। याद रखना है। एक तुम्हारी होती है कलमकारी। कौन सी? कलमकारी चित्रकला। ये तुम्हारी होती है आंध्र प्रदेश से। किससे? आंध्र प्रदेश से। इसका संबंध होता है आंध्र प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। कब हुई थी? 1944 में। इसने कार्य करना प्रारंभ किया था 1945 से। 1945 से इसने कार्य करना प्रारंभ किया था। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें, ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर जो तुम्हारा है वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? क्या मनाया जाता है? 8 मई को। कब मनाया जाता है? 8 मई को। अगला क्वेश्चन है, दूध के खट्टे होने का कारण क्या है? तो इसके खट्टे होने का कारण है लैक्टिक अम्ल। इसमें जो है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, इसीलिए यह खट्टा होता है। अगला क्वेश्चन है, बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में कितने दिन लगाता है? तो यह तुम्हारे 88 दिन लगाता है। कितने दिन? 88 दिन। जो बुध ग्रह है तुम्हारा, ये जो तुम्हारा सन होता है, सन तारा जो होता है, इसके सबसे करीब होता है। सबसे करीब होता है बुध। ठीक है, दूसरे नंबर पे होता है शुक्र। ये शुक्र होता है, ये सबसे ब्रह्मांड का सबसे गर्म जो है गर्म ग्रह माना गया है। बुध इसके जो करीब होता है ये भी नहीं गर्म होता, ये इससे ज्यादा गर्म होता है शुक्र। शुक्र क्यों गर्म होता है? क्योंकि यहाँ पर जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये इसके बादल पाए जाते हैं। ये जो है प्रकाश को सोख लेते हैं, उसके बाद में इसको जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस सोख लेती है, इसको बाहर नहीं निकलने देती है अपने वायुमंडल से। इसीलिए तुम्हारा शुक्र ग्रह होता है सबसे गर्म होता है। अगला क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इससे प्रभावित होता है यकृत, यानी इसी को कहते हैं लीवर। क्या कहते हैं? लीवर। इसी को जिगर भी कहते हैं, जिगर। क्या कहते हैं? जिगर। याद रखना, तीनों नाम इसके हैं। अगला क्वेश्चन है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो तुम्हारा मछली उद्योग से है। किससे है? मछली उद्योग से। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का पिता किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है एडम स्मिथ को। किसे माना जाता है? एडम स्मिथ को। अगला क्वेश्चन है, आदिवासी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो यह क्या था? ठक्कर बापा ने। किसने किया था? ठक्कर बापा ने। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो यह तुम्हारा प्रशांत महासागर हो जाएगा। कौन सा? प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो यह मुख्यालय तुम्हारा है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अगर इसकी अगर स्थापना की बात करें तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 1948 में। कब हुआ था? 1948 में। अगला क्वेश्चन है, खाने वाला मशरूम किस श्रेणी में आता है? तो यह तुम्हारी कवक कवक श्रेणी में आता है। किसमें आता है? कवक। कवक यानी फंगस। ठीक है, फंगस में आता है, फंगस में। अगला क्वेश्चन है, कर्म ही पूजा है किसने कहा था?
या कहा था महात्मा गांधी ने? किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। अगर महात्मा गांधी के जन्म की बात करें, ठीक है, इनका बर्थ हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। कब हुआ था? 1869 को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पौधों की रेखीय वृद्धि किस यंत्र से मापी जाती है? तो मापी जाती है आक्जेनोमीटर से। किससे मापी जाती है? आक्जेनोमीटर से। अगला क्वेश्चन है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है कोचीन नगर को। किसे कहा जाता है? कोचीन नगर को। अगला है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो यह हुआ था पुरापाषाण काल में। किसमें हुआ था? पुरापाषाण काल में। अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या है? तो इसका पुराना नाम है नेफा। क्या नाम है? नेफा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न कौन सा है? तो तुम्हारा जौ हो जाएगा, जौ। कौन सा? जौ। अगला क्वेश्चन है, पानी का अणुभार कितना होता है? तो इसका अणुभार होता है 18 mu। अगर पानी के सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र होता है H2O। ठीक है। H जो होता है तुम्हारा, H हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, लेकिन H2 होते हैं तुम्हारे 2, तो 2 हो जाएगा इसका परमाणु भार। और ऑक्सीजन का परमाणु भार भार होता है 16। कितना होता है? 16। तो तुम्हारा 16 और 2 हो जाएगा 18। ठीक, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, अलबर अलबरूनी जो था किस शताब्दी में भारत आया था? तो यह तुम्हारा आया था 11वीं शताब्दी में। कब आया था? 11वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन है, टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? टेलीस्कोप का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। किसने किया था? गैलीलियो ने। ठीक है। टेलीस्कोप जो होता है दूर की वस्तुओं को देखने के लिए होता है, दूर की। एक होता है तुम्हारा माइक्रोस्कोप। कौन सा होता है? माइक्रोस्कोप। ये जो तुम्हारा माइक्रोस्कोप होता है, ये पास की वस्तुओं को, जो बहुत छोटी छोटी वस्तुएं होती हैं, उनको देखने के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? क्या माना जाता है? ऋषभदेव को। किसे माना जाता है? ऋषभदेव को। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? यह दिया था जयप्रकाश नारायण ने। किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में मंदिरों को किस शैली में किया विकसित किया गया है? तो तुम्हारी जो शैली है, यह तुम्हारी नागर शैली में है। किस शैली में है? नागर शैली में। एक तुम्हारा होता है द्रविड़ शैली। कौन सी होती है? द्रविड़ शैली। यह तुम्हारी दक्षिण भारत में पाई जाती है। एक तुम्हारी होती है बेसर शैली। कौन सी? बेसर शैली। यह तुम्हारी पाई जाती है दक्कन भारत में, यानी भारत का जो बीच वाला हिस्सा होता है, वहां पर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, वेदों की रचना किस भाषा में की गई थी? तो यह की गई थी संस्कृत भाषा में। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। अगला क्वेश्चन है, धारवाड़ का पठार किस राज्य में है? तो यह कर्नाटक राज्य में है। कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का सबसे पुराना वंश कौन सा है? तो यह तुम्हारा हो जाएगा मौर्य वंश। कौन सा हो जाएगा? मौर्य वंश। मौर्य वंश की अगर स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसकी सहायता से की थी? आचार्य चाणक्य की सहायता से। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, इंटरनल इंडिया के लेखक कौन है? तो इसकी लेखक है इंदिरा गांधी। कौन है? इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट पर्वत का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है सह्याद्री पर्वत। क्या नाम है इसका? सह्याद्री। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? तो पाया जाता है सोयाबीन में। किसमें पाया जाता है? सोयाबीन में। ये जो लगभग तुम्हारा है, लगभग 35 से 36% तक, 35 से 36% तक सोयाबीन में पाया जाता है प्रोटीन तुम्हारा। याद रखना। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो यह लड़ा गया था 1576 में। कब? 1576 में। किसके? अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो यह होता है भारत का महान्यायवादी। कौन होता है? भारत का महान्यायवादी। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म श्री सम्मान देने की शुरुआत कब से हुई थी? तो यह हुई थी 1954 से। कब हुई थी? 1954 से। अगर आपसे पूछ ले कि 1954 में किन लोगों को मिला था, तो 3 लोगों को पुरस्कार दिया गया था। कितने लोगों को? 3 लोगों को। ठीक है। अभी जो तुम्हारा लेटेस्ट मिला है 2024 में, 2024 में किसे दिया गया? कर्पूरी ठाकुर को दिया गया। किसे? कर्पूरी ठाकुर को। ठीक है, याद रखना, कर्पूरी ठाकुर को। ये जो तुम्हारा है, अगर इस पुरस्कार की बात करें तो तुम्हारा जो है, ये 5 साल बाद दिया गया है। इससे पहले जो है तुम्हारा 2019 में दिया गया था। कब दिया गया था? 2019 में। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किससे है? तो तुम्हारा शास्त्रीय संगीत गायन से। किससे? शास्त्रीय संगीत गायन से। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्रीय भाग में कौन सी धातु सबसे अधिक पाई जाती है? तो उसमें पाया जाता है लोहा और निकिल। कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा। अगर लोहा के रासायनिक तत्व की बात करें, ठीक है, लोहा जो तुम्हारा होता है, अगर इसका रासायनिक नाम की बात करें तो इसका रासायनिक नाम होता है Fe। ठीक है।
अगर निकिल की बात करें तो इसका होता है Ni। ठीक। अगला है ग्रीनलैंड द्वीप पर किस देश के क्षेत्र में आता है? तो यह तुम्हारा आता है डेनमार्क के क्षेत्र में। अगर डेनमार्क की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी होती है कोपेनहेगन। कौन सी होती है? कोपेनहेगन। मुद्रा चलती है क्रोन। ठीक है, मुद्रा चलती है क्रोन। अगला क्वेश्चन है अरब सागर में गिरने वाली देश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो तुम्हारी है नर्मदा नदी। कहाँ से निकलती है? यह अमरकंटक पहाड़ से निकलती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है केरल के तटीय मैदान को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मालाबार तट। क्या कहा जाता है? मालाबार तट। अगला क्वेश्चन है संगमरमर किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है? यह तुम्हारा कायांतरित चट्टान का उदाहरण है। किसका? कायांतरित चट्टान का। अगला क्वेश्चन है पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में प्रयोग करते हैं? तो यह तुम्हारे नाइट्रेट के रूप में प्रयोग करते हैं। किस रूप में? नाइट्रेट के रूप में। अगला क्वेश्चन है कृत्रिम उपग्रह छोड़ने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो यह तुम्हारा है यूएसएसआर, रूस। कौन सा? स्पुतनिक 1। ठीक है। अगर उपग्रह का नाम पूछ ले तो तुम्हारा था स्पुतनिक 1। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आकाश में तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? क्या निर्भर करता है? उनके ताप पर। अगला क्वेश्चन है कालाजार रोग किसके द्वारा फैलता है? क्या फैलता है? सैंड फ्लाई मक्खी द्वारा। किसके द्वारा? सैंड फ्लाई मक्खी द्वारा। अगला क्वेश्चन है जल के शोधन में किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है? तो यह किया जाता है क्लोरीन गैस का। किसका? क्लोरीन गैस। अगर क्लोरीन की बात करें तो इसका प्रतीक होता है Cl। ठीक है। इसका परमाणु क्रमांक की अगर बात करें तो 17 होता है। अगर परमाणु भार की बात करें तो तुम्हारा होता है 35.5। कितना होता है? 35.5। अगला क्वेश्चन है डिप्थीरिया रोग से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो यह लगाता है डीपीटी का टीका। किसका? डीपीटी का टीका। अगला क्वेश्चन है तिनकठिया व्यवस्था का संबंध किस आंदोलन से है? तो यह तुम्हारा चंपारण आंदोलन से। किससे? चंपारण आंदोलन कब हुआ था? 1917 में हुआ था। यह महात्मा गांधी का भारत में पहला आंदोलन था, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है इंडियन अर्नेस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं वैलेंटाइन सिरोल। कौन है? वैलेंटाइन सिरोल। अगला क्वेश्चन है चौसा का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? यह हुआ था कर्मनाशा नदी के किनारे। किसके किनारे? कर्मनाशा नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? तो यह बना था 30 अक्टूबर 1945 को। कब बना था? 30 अक्टूबर 1945 को। अगला क्वेश्चन है लोहा का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा होता है? तो यह होता है पिटवा लोहा। कौन सा होता है? पिटवा लोहा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर जो है नहरों कर लेना। ठीक है। देश में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में होती है? तो यह होती है उत्तर प्रदेश में। कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है संसार में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? यह तुम्हारी मंदारिन है। मंदारिन। कौन सी? मंदारिन। चीन की भाषा है। दूसरे स्थान पे आती है इंग्लिश। सेकेंड स्थान पे जो तुम्हारी आती है कौन सी है? इंग्लिश। ठीक है। इंग्लिश याद रखना है। अगला क्वेश्चन है मवेशियों के खुर रोग किसके द्वारा होता है? तो तुम्हारा तो वायरस या विषाणु द्वारा। किसके द्वारा? वायरस द्वारा। अगला है विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो यह थी वेलेंटीना टेरेस्कोवा। कौन थी? वेलेंटीना टेरेस्कोवा। कहाँ की रहने वाली थी? यूएसएसआर की रहने वाली थी। याद रखना। अगला क्वेश्चन है प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो यह था 1951 में। कब हुआ था? 1951 में। अगला क्वेश्चन है काला पर्वत कहाँ स्थित है? तो यह भूटान में स्थित है। कहाँ स्थित है? भूटान। अगर भूटान की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है थिम्पू। क्या राजधानी है? थिम्पू। अगर इसकी मुद्रा की बात करें तो नगुल ट्रम चलती है। नगुल ट्रम। अगला है यमुना किस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगर गंगा नदी की बात करें तो इसकी टोटल लंबाई की अगर बात करें तो 2525 किलोमीटर है। कितनी? 2525 किलोमीटर। यह भारत की सबसे लंबी नदी भी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? तो यह तुम्हारा अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? तो यह थी 1936 में। कब हुई थी? 1936 में। अगला क्वेश्चन है कल्पना चावला की मृत्यु किस यान से हुई थी? तो यह हुई थी कोलंबिया यान से। कब हुई थी? कोलंबिया यान से। कब हुई थी? 2003 में। कब मृत्यु हुई थी? 2003 में मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था कटक उड़ीसा में। अगर पूछ ले हुआ कब था तो 23 जनवरी 1897 को हुआ था। कब हुआ था?
23 जनवरी 1897 को। इसीलिए इनके जन्म दिवस पर 23 जनवरी को मनाया जाता है पराक्रम दिवस। कौन सा दिवस? पराक्रम दिवस मनाया जाता है, पराक्रम दिवस। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किसने किया था? क्या किया था? यूनानियों ने। किसने किया था? यूनानियों ने। अगला क्वेश्चन है, हुंडरो जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? क्या तुम्हारा स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। कहाँ पर? स्वर्ण रेखा नदी पर। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप है। कौन सा? अरब प्रायद्वीप। अगला क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल संधि किससे संबंधित है? क्या तुम्हारी ओजोन परत से संबंधित है। किससे? ओजोन परत संरक्षण से। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी 1973 में। कब हुई थी? 1973 में। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी करता है? तो तुम्हारी 5 प्रकार की रिट जारी करता है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी विधान परिषद किस राज्य में है? यह उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा पर्वत नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है? तो तुम्हारा हिमालय पर्वत है। कौन सा पर्वत? हिमालय पर्वत। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला फुटबॉल क्लब कौन सा था? तो यह था डलहौजी क्लब। कौन सा क्लब था? डलहौजी क्लब। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? तो यह तारापुर महाराष्ट्र में। कहाँ लगाया गया था? तारापुर महाराष्ट्र में। अगर पूछ ले कब लगाया गया था, तो 1969 में। कब? 1969 में। फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और चैनल भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।